एक बहुत बड़ा दैत्य जिसका नाम है हिरण्यकश्यप, इसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, महाराज मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तुम खुद ही नहीं है, तुझे कहां से बना दे। कह दिया तो फिर तो ये है कि जितने वरदान मांगूंगा उतने वरदान तुम्हें देने पड़ेंगे। कह दिया ठीक है, मांगो क्या चाहिए। अब तो मांगने की झड़ी लगा दी। महाराज ना दिन को मरू ना रात्रि में। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। ना ऊपर मरू न नीचे तथास्तु, न बाहर मरू न भीतर तथास्तु। आपकी बनाई गई सृष्टि में कोई ना मार पाए तथास्तु। न नर से मरू न सिंह से तथास्तु। न जीव से मरू न निर्जीव से तथास्तु। न अस्त्र से मरू न शस्त्र से तथास्तु। और अंत में यहां तक कह दिया कि 12 महीनों में मेरी मृत्यु ही ना हो। कह दिया तथास्तु। हंसने लगा लो, अमर तो वैसे ही हो गया। जब 12 महीनों में ही नहीं मरूंगा तो मरूंगा कब। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमें तो वरदान देने से मतलब है, अब कैसे मरेगा ये तो भगवान ही जाने। ये ब्रह्मा जी को वरदान देने की बड़ी आदत है। आप देखना ये बड़े बड़े राक्षस है ना, ये केवल ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी आंख बंद करके ही आशीर्वाद दे देते हैं, वरदान दे देते हैं। एक बार एक भक्त ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मरूही वरदान मांगो। भक्त ने पूछा ये बताओ कितने वरदान दे सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा 3 वरदान दे देंगे ज्यादा से ज्यादा, मांगो क्या चाहिए। तो कलयुगी भक्त था, उसने हिसाब लगाया कि ठीक है 3 से ही काम चल जाए, तो मांगो। भक्त ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज सुंदर सा घर बन जाए। कह दिया तथास्तु। दूसरा वरदान सुंदर कन्या के संग में विवाह हो जाए तथास्तु। तीसरा वरदान कह दिया जब मर्जी तब 3 वरदान फिर से मांग ले। अब तो ब्रह्मा जी चक्कर में फंस गए, देना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब 3 वरदान फिर से उधार रह गए। अब तो प्रेम से अपने महल में रहने लगा, बढ़िया विवाह हो गया, चकाचक जीवन के आनंद ले रहा था। और एक दिन बड़ी जोर की बरसात हुई, वो घर का जो रंग था वो रंग रोगन सब फीका पड़ गया, दरवाजे पर कीचड़ हो गई। सो फिर विचार किया कि वो 3 वरदान मेरे रह गए हैं, वो कब काम आएंगे। सो ब्रह्मा जी को बुला लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, हमारे 3 वरदान उधार है। कह दिया मांग लो। पहला वरदान हमारी कोठी का रंग जैसे का तैसा हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और पलक झपकते ही सब रंग वैसे का वैसा हो गया। दूसरा वरदान हमारे दरवाजे की कीचड़ हट जाए। तो बेचारे ब्रह्मा जी लगे कीचड़ साफ करने में, और पसीना पहुंचते हुए आए कि अब तीसरा वरदान मांग लो। कह दिया जब चाहे तब 3 वरदान फिर से मांग ले। अब तो ऐसा चक्कर में फंसाया ब्रह्मा जी को कि नाक पे मक्खी भी बैठ जाए तो अपने हाथ से नहीं उड़ाता, ब्रह्मा जी से उड़वाता। बेचारे ब्रह्मा जी हैरान हो गए। एक दिन ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि प्रभु ऐसे चक्कर में फंस गए हैं कि वो भक्त हमको जाने ही नहीं देता। भगवान ने समझाया ये बताओ कि जब वरदान देते हो तो आगे पीछे की भी तो सोच लिया करो। ब्रह्मा जी ने कहा अब खाई सो खाई, अब खाई सो राम दोहाई। जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। भगवान ने कहा तो एक काम करो, अब की बार जब बुलाए ना तो हमें बुला लेना। कह दिया वो तो चाहे जब बुला लेता है, और इतना कह ही रहे थे कि तब तक फिर अब आ जाए। ब्रह्मा जी कह दिया देखो बुला लिया। भगवान ने ऐसी लीला की कि उस भक्त को बीमार कर दिया। बेचारे को 104 डिग्री बुखार आ गया। अब पड़ा पड़ा सोच रहा था कि डॉक्टर पर जाएं कि ब्रह्मा जी ठीक कर देंगे। सो लेटे लेटे ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा चिल्ला मत, तेरे सिराने ही खड़े हैं, क्या चाहिए। कह दिया मेरे 3 वरदान। कह दिया 3000 तो मांग लिए, अभी तक तेरे 3 वरदान पूरे नहीं हुए, देने पड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। पहला वरदान हमारा बुखार ठीक हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। दूसरा वरदान ये कि हम कभी बीमार ही ना पड़े। कह दिया तथास्तु। अब भगवान की बात याद आ गई कि अब की बार बुलाए तो मुझे बुला लेना। वहीं से ब्रह्मा जी ने फोन लगाया भगवान को कि जल्दी आ जाओ, तीसरा फिर मांग रहा है।
सो तुरंत ही भगवान ने लीला कर दी और जिब्या पर सरस्वती को बिठा दिया। मांगना तो वही चाहता था जो हमेशा से मांगता आया, लेकिन बुद्धि घुमा दी सरस्वती ने और मुख से निकल गया कि हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए। ब्रह्मा जी ने कहा राम तेरो भलो करे। सो ऐसे हैं ब्रह्मा जी, जब वरदान देते हैं तो आगे पीछे की नहीं सोचते। आज इतने वरदान मांगे और ब्रह्मा जी सब पर तथास्तु 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 करते गए। ब्रह्मा जी ने यही नहीं सोचा कि भगवान को क्या क्या करना पड़ेगा इसके। ब्रह्मा जी तो वरदान देकर चले गए और इस दुष्ट ने अपने राज्य में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। अपने राज्य में आया और कह दिया कि कोई भी भजन नहीं करेगा, कोई कीर्तन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं होगा। लेकिन इन्हीं के घर में इनके पुत्र प्रहलाद जी जिनका नाम था, ये बचपन से ही भगवान का भजन करते रहते थे, नारायण नारायण की ध्वनि करते रहते थे। आज जब अपने महल में पहुंचे, प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया और दैत्य ने पूछा बेटा तुमने क्या सीखा है, थोड़ा बहुत बोलना जानते हो क्या? और प्रहलाद जी तो भगवान के भक्त थे, सो बड़ा दिव्य सत्संग मुख से निकला और कह दिया पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रह इत्वात्पातं ग्रहमंडकूपं वनं गतो यतरिमाश्रयेत। पिताश्री मैंने तो गुरुजनों से यही सीखा है कि ये शरीर बड़े मुश्किल से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बड़ी मुश्किल से हमको ये मानव का शरीर मिला है, तो कहीं ये बेकार ना हो जाए। और इसकी सफलता क्या है? भगवान का भजन करना। तो जब तक ये सांसें बची हैं, इन सांसों पर भगवान का नाम लेते रहो तो ही कल्याण होगा। दैत्य ने पूछा किस भगवान की बात कर रहा है? सो एक ही नाम था, मुख से निकल गया भगवान नारायण। और जो नारायण नाम कहा सो तुरंत ही गोद से नीचे फेंक दिया अपने पुत्र को। मूर्ख, अगर तू मेरा पुत्र नहीं होता तो अभी तुझे फांसी पर टांग देता। आज के बाद ये नाम तेरी जिब्या पर नहीं आना चाहिए। तब तक हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु दौड़ी दौड़ी आई और अपने बालक की रक्षा करने लगी। महाराज ये छोटा बालक है, वो तो जानता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए पहले इसको गुरुकुल में भेजो। गुरुकुल में भेजा गया। संड और अमर्क दोनों गुरुजी आ गए, शुक्राचार्य जी के बेटा। खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, लेकिन जब वापस लौट कर आए, लेकिन भगवान का नाम तो आज तक नहीं भूले। अब की बार फिर बिठाकर और पूछा कि बेटा तुमने क्या पढ़ाई की? तो नवदा भक्ति का व्याख्यान कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। पिताश्री भगवान का भजन करना, भगवान की कथा सुनना, पूजा करना, अर्चना करना, ये 9 प्रकार के भक्ति के मार्ग हैं। ये किसी भी मार्ग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अब फिर से भगवान का सत्संग जब होने लगा तो दैत्य ने पूछा ये बताओ कि किस भगवान की बात करते हो? प्रहलाद जी तो बेचारे भगवान के भक्त थे, चाहे कितना भी डांटे लेकिन भगवान का नाम उनसे छूटा ही नहीं। और कह दिया पिताजी शायद आप भूल गए, हमने पहले भी बताया था मेरे प्रभु का नाम है नारायण। और नारायण शब्द का उतना नाराज हुआ, अब तो गोद से फेंक दिया। संडा मर्क को बुलाया, क्या पढ़ा दिया तुमने मेरे बेटा को? कांपने लगे, हाथ जोड़कर गुरुजी कहने लगे कि न मत पणीतम न पर पणीतम सतो बदस्से तवेन्द्र शत्रु। न हमने पढ़ाया है न किसी और ने पढ़ाया है, आपके शत्रु का नाम तो ये अपने आप ही लेता है। कोई उपाय नहीं है महाराज, हमने तो पढ़ाया, खूब लिखाया, खूब सिखाया, मानता नहीं। अब तो दैत्य इतना नाराज हो गया कि अपने बेटे को मारने का आदेश दे दिया, जाओ इसको मृत्यु दंड मिलता है। सैनिक गए बेचारे ऊपर पहाड़ से नीचे फेंकने के लिए, लेकिन नीचे भगवान नारायण ने गोद में उठाया। सैनिक पहाड़ से नीचे उतर कर नहीं आ पाए और भगवान ने सीधे प्रहलाद जी को महल की दहलीज पर छोड़ दिया। और प्रहलाद जी आकर कहने लगे पिताजी नारायण नारायण। अब तो बेचारा इतना आग बबूला हो गया, फिर से आदेश दिया इसको समुद्र में डुबा दिया जाए। प्रहलाद जी को समुद्र में डुबाया गया और भगवान ने फिर आकर रक्षा की और प्रहलाद जी को महल की दहलीज पर छोड़ दिया। पिताजी को जाकर कहा पिताजी नारायण नारायण में तो फिर भी आ गया। अब तो बहुत सारे मारने के उपाय किए गए। हाथी के पैरों के नीचे दबाया, कुछ नहीं हुआ। जहरीले नागों से डसवाया, कुछ नहीं हुआ। और तो और इनकी बुआ जी आ गई होलिका रानी,
होलिका ने अपने भैया से कहा चिंता मत करो, मुझे ब्रह्मा जी ने ऐसा वस्त्र दिया है जिसमें अग्नि प्रवेश नहीं करती। मैं देखती हूँ प्रहलाद को कौन बचाने आता है। बड़ी सी चिता बनाकर बुआ जी बैठ गई और गोद में भतीजे को बिठा लिया और जैसे इशारा किया लगा दो अग्नि। अब वो चुनरी उड़कर बैठी थी होलिका। भगवान ने सोचा मेरे भक्त का यदि रोम भी जल गया तो मुझे भगवान कौन कहेगा। इतनी जोर की हवा चली, हरि प्रेरित तई अवसर चले मरुत 49। इतनी जोर की हवा चली कि अग्नि की लपटें धू धू करके उड़ने लगी और हवा के संग में बुआ जी का जो वस्त्र था वो उड़ा और प्रहलाद जी को ढक लिया और उस अग्नि में बुआ की बुआ बन गई।